अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी सामीन और नाजरीन खुश होंगे, सही सलामत होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। तो इस हवाले से हमने लगभग 10-12 वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं, जिनमें हमने मुख्तलिफ डायनास्टीज के बारे में बड़े तरीन अंदाज में तस्करा किया है। चाहे वो मुस्लिम डायनास्टी हो, चाहे वो चक डायनास्टी हो, मगध डायनास्टी हो, अफगान डायनास्टी हो, या अगर एंशियंट डायनास्टीज की बात करें, चाहे उत्पाला हो, कारकोटा हो, गुप्ता डायना, यानी इन सब डायनास्टीज की हमने जिक्र की है। तो हमने बिल्कुल जितनी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट हुई है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमने आप तक पहुंचाई है, ताकि एसएसबी में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आज हम बात करेंगे कश्मीर अंडर डोगरा रूल, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे महाराजा गुलाब सिंह की और महाराजा रणबीर सिंह की। लेकिन अपने मौजू को आगे बढ़ाने से पहले मेरी चंद गुजारिशात है कि अगर आप अभी भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी है, आप उस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप JNK आइडियल एकेडमी में शामिल हो सकते हैं। दूसरी जो रिक्वेस्ट है और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप पटवार एस्पिरेंट है और आप उर्दू यानी वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू से परेशान है, आप ये समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मुझसे तो नहीं हो सकता उर्दू, तो फिर घबराइएगा नहीं। हमने उसके लिए एक बैच शुरू किया है। अभी उसकी रजिस्ट्रेशन लगभग 7 तारीख तक, बिल्कुल उसका जो डेट है, तो 7 तारीख तक उसकी रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद हम उस वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू की क्लासेस शुरू करेंगे। तो अगर आप भी वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू से परेशान है और आप चाहते हैं कि मैं भी उसमें हिस्सा लूं, मैं भी उस कोर्स का हिस्सा बन जाऊं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, आप उस पर क्लिक करके वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू बैच में शामिल हो सकते हैं। तो इसके साथ साथ हमने और एक कोर्स यहाँ से शुरू किया है, इंग्लिश फॉर ऑल जेके SSRB एग्जाम्स। जितने भी SSRB की तरफ से एग्जाम्स होते हैं, हर एग्जाम में इंग्लिश जो है वो कंपलसरी होता है। तो उसका हमने बैच यहाँ से शुरू करना है। तो इसी डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक दी है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, आप उस पर क्लिक करके उस बैच में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए आज का हम मौजू शुरू करते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे कश्मीर अंडर डोगरा रूल की। आपने मुख्तलिफ सोर्सेस से इस टॉपिक को पढ़ा होगा, लेकिन हमने यहाँ से जिस अंदाज में ये पढ़ना है, तो जहां तक मेरी नॉलेज है, मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन हमसे छूट सकता है। सबसे पहली बात, कश्मीर वाज गवर्न बाय डोगरा डायनेस्टी फ्रॉम 1846 टिल 1948। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपने मेरा जो लेक्चर ट्रीटी ऑफ अमृतसर पर है वो जरूर देखा होगा, और आपने ये समझ लिया होगा कि कैसे जो जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट है, ये कैसे वजूद में आ गई है, एंड हाउ महाराजा गुलाब सिंह बिकेम एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर। ये आपने उस ट्रीटी ऑफ अमृतसर में देखा होगा, दैट टुक प्लेस ऑन 16th ऑफ मार्च 1846। उस ट्रीटी ऑफ अमृतसर को आप जरूर देखिएगा, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप जरूर उसको देखिएगा, तब जाके आपको ये समझ आ जाएगा जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो कश्मीर अंडर डोगरा रूल की अगर बात की जाए, चाहे वो महाराजा गुलाब सिंह हो, चाहे वो रणबीर सिंह हो, प्रताप सिंह हो, या हरि सिंह हो, इन चार रूलर्स का जो पीरियड है, दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1846 टिल 1948। ये तो कंप्लीट यहाँ पे डेट दिया मैंने कि कहां से कहां तक डोगरा डायनास्टी चलती रही। और इस दौरान यानी 1846 से लेके 1948 तक जो डोगरा डायनास्टी चली है, इस डायनास्टी में जो टोटल रूलर्स रहे हैं डोगरा डायनास्टी के, वो रहे हैं 4। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड
4 rulers of the same dynasty ascended the throne, जिनमें गुलाब सिंह है, जिनमें रणबीर सिंह है, जिनमें प्रताप सिंह है, और जिनमें लास्ट जो है वो है हरी सिंह। तो इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे सबसे पहले महाराजा गुलाब सिंह की, और इसी वीडियो में हम उसके बेटे यानी रणबीर सिंह की भी बात करेंगे। तो आप बिल्कुल मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं महाराजा गुलाब सिंह से। अब महाराजा गुलाब सिंह कौन थे? ये तो वो शख्सियत थी जिसने ट्रीटी ऑफ अमृतसर को साइन किया, और यही वो शख्सियत है जिसने कश्मीर को अंग्रेजों से खरीदा, जो आपने ट्रीटी ऑफ अमृतसर में पढ़ा है। और यही वो शख्सियत है जो डोगरा डायनास्टी के फाउंडर रहे हैं, और यही वो शख्सियत है जो फर्स्ट रूलर ऑफ डोगरा डायनास्टी है। तो चलिए इसी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात जो है, हमें इसका जो बर्थ है वो पता होना चाहिए, और इसकी जो डेथ है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में। तो महाराजा गुलाब सिंह was born on he was born on first 21st October 1792। तो ये आपको याद रखना होगा कि महाराजा गुलाब सिंह जो है वो कब पैदा हो गए। Once again, you should remember this point, 21st of October 1792. So he was born on this date, 21st October and 1792. अब मसला क्या है, यहां जो डेट लिखा है 1846, ये डेट वही डेट है जिस डेट ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई है, और इसी साल ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई है, और इसी साल से महाराजा गुलाब सिंह की जो हुकूमत है वो शुरू होती है। तो महाराजा गुलाब सिंह की हुकूमत की अगर बात की जाए तो दैट started from 1846 and it lasted till his death in 1857. You should remember this point. So born की अगर बात की जाए तो 1792, लेकिन हुकूमत की अगर बात की जाए जब उसने हुकूमत शुरू की तो 1846, एंड उसकी हुकूमत चली है 1857 तक, याद रखिएगा। तो उसके बाद आपको जो याद रखना होगा, महाराजा गुलाब सिंह जो है वॉज द फर्स्ट ऑफ देम। ये फर्स्ट ऑफ देम किनके यहाँ बात हो रही है? अगर हम रणवीर सिंह की बात करें, अगर हम प्रताप सिंह की बात करें, अगर हम हरी सिंह की बात करें, तो इनमें से महाराजा गुलाब सिंह पहले ऐसे लीडर है जिसने कश्मीर पर हुकूमत की है, या जो पहले रूलर रहे हैं किसके, कश्मीर के अंडर डोगरा डायनास्टी, एंड फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार एसएसबी ने कि हु फाउंडेड कश्मीर एज अ प्रिंसली स्टेट। तो ये कौन है? महाराजा गुलाब सिंह। अब महाराजा टुक ओवर चार्ज ऑफ कश्मीर इन 1846। तो यहाँ पे क्यों मैंने लिखा है, फिर एक बार मैंने इसको क्यों रिपीट किया है, क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है वो इस साल में हुई है, और फिर कुछ टाइम तक इसको अगर आपने ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने बताया है, उस टाइम दिया गया अक्टूबर तक का टाइम दिया गया था महाराजा को, ताकि वो पैसों को अदा करे। वो पहला जो उसका इंस्टॉलमेंट था वो अक्टूबर तक टाइम दिया गया था अंग्रेजों की तरफ से। तो लिहाजा ये जरूरी समझना है कि 1846 में ही महाराजा गुलाब सिंह ने हुकूमत शुरू की है। While the Enter Valley was under deplorable condition, तो लेकिन जब महाराजा ने हुकूमत की है, जब उसने 1846 1846 में हुकूमत शुरू की है,
तो उस समय अगर कश्मीर की बात करें या पूरे वैली की बात करें तो कश्मीर के जो हालात है ना वो ज्यादा खराब थे, नाजुक थे। हर जगह अफरा तफरी नजर आ रही थी जब महाराजा गुलाब सिंह ने हुकूमत जो है करनी शुरू की है। He first tried to reform the revenue administration after the consolidation of his administration. तो जब उसने एडमिनिस्ट्रेशन संभाली है, जब उसने हुकूमत शुरू करने की है, जब उसने हुकूमत शुरू की है, तो सबसे पहले उसने क्या किया? He began to reform the रेवेन्यू सिस्टम। उसने कहा कि पहले मैं किसको ठीक करूं? यहाँ के रेवेन्यू सिस्टम को, जो तितर बितर हो चुका था मुख्तलिफ डायनास्टीज की वजह से। तो he abolished Begar system from Jammu and Kashmir. तो he abolished Begar system from Jammu and Kashmir. तो ये जो बेगार सिस्टम है ये काफी समय से यहाँ चला आ रहा था। तो महाराजा गुलाब सिंह ने इसको अबॉलिश किया है। Consolidate Jammu and Kashmir, Maharaja built and renovate the old age forts in all over the state. अब अपने इस हुकूमत को मजबूत बनाने के लिए, अपने हुकूमत के लोगों को फार्म देने के लिए, उनको आराम देने के लिए, या अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी हुकूमत को, अपनी सल्तनत को बेहतर बनाने के लिए उसने क्या किया? जो ओल्ड एज फोर्ट्स हुआ करते थे, जो सराय यहाँ पे थी, महाराजा ने क्या किया? उनको रिनोवेट करना शुरू कर दिया है। जो खस्ता यहाँ पे हो चुकी थी, जो बिल्डिंग, जो सराय है, जो हम कह सकते हैं फोर्ट्स यहाँ पे हुआ करते थे, जो अब मतलब जिनकी हालत अच्छी नहीं थी, तो महाराजा ने क्या किया? उसने उनको रिनोवेट किया है। द इम्पोर्टेंट अमंग देम वर पुनश, उनमें पुनश का जो फोर्ट है वो इम्पोर्टेंट है, उसको उन्होंने रिनोवेट किया है। रियासी फोर्ट को किया है। तो यानी जो फोर्ट यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में, तो उनको उन्होंने रिनोवेट किया है, जहां जो महाराजा को अपनी हुकूमत में काम आने थे। तो फाइनली महाराजा ने क्या किया? महाराजा गुलाब सिंह फाइनली acquired the possession of Kashmir on 9th November 1846। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक एसएलबी क्वेश्चन पूछ सकता है। महाराजा ने अगरचे 1846 इन 1846 से हुकूमत शुरू की, जब अंग्रेजों ने उसको ये हाथ में दिया है, लेकिन फॉर्मली अगर बात की जाए तो 9 नवंबर 1846 ने फाइनली महाराजा ने कश्मीर को अकायर किया है। महाराजा फाइनली अकायर्ड द पोजीशन ऑन कश्मीर। कैसे? क्योंकि मैंने बताया है कि इसको अंग्रेजों ने बोला था कि जो आपको 75 लाख रुपया देने हैं, यू हैव टू पे देम इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। और पहला इंस्टॉलमेंट 50 लाख का था, जो महाराजा को फर्स्ट बाय द एंड, हम ऐसा कह सकते हैं, बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, सॉरी, नॉट बाय द एंड ऑफ अक्टूबर बट बाय 1 अक्टूबर। सो महाराजा को ये जो इंस्टॉलमेंट था, इट ही हैड टू पे इट बाय और बिफोर 1 अक्टूबर 1846। तो अगर महाराजा वो इंस्टॉलमेंट उस टाइम यानी 1 अक्टूबर 1846 में नहीं देता, तो शायद अंग्रेज को फिर वो वापस लेते। तो इसीलिए कहते हैं कि 1846 में उसने हुकूमत शुरू की है, लेकिन फॉर्मली जो महाराजा की जो पोजीशन कश्मीर बनी है, वो बनी है 9th नवंबर 1846, when he formally paid first installment of ₹50 lakh। तो आगे बढ़ते हैं। He politically united the three regions, Jammu, Kashmir, and Ladakh, and established a princely state of Jammu and Kashmir। तो महाराजा गुलाब सिंह ही वो शख्सियत थी जिन्होंने इन 3 डिवीजन्स को इकट्ठे मिला के एक प्रिंसली स्टेट बना दी है, JNK। हालांकि टिल नाउ, or we can say till then, these were the 3 different regions, we can say, but when Maharaja Gulab Singh ascended the throne, he united all these 3 regions and established the princely state of Jammu and Kashmir।
तो महाराजा गुलाब सिंह remained in power till 1857 and established a sound system of administration and once again established peace in the region. तो महाराजा गुलाब सिंह जो है उन्होंने वो हुकूमत में रहे हैं till 1857, यानी ये हम ऐसा भी कह सकते हैं कि he remained in power till his death in 1857. लेकिन अब महाराजा ने ऐसी हुकूमत की है कि हर जगह अब अमन ही नजर आ रहा था, क्योंकि उसके हुकूमत करने से पहले हर जगह यहाँ पे वो डेप्लोरेबल कंडीशन दिखाई दे रही थी, तफरी हर जगह नजर आ रही थी, लेकिन महाराजा ने अमन वापस कायम किया है। तो उसके बाद पीएम बमजाई यहाँ पे लिखते हैं कि महाराजा गुलाब सिंह इज द ओनली इंडियन रूलर टू हैव कर्व्ड आउट a state out of the great kingdom of Sikhs. Moreover, he is the only Indian to have extended the frontiers of India to their natural boundary. यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि महाराजा गुलाब सिंह वो वाहिद इंडियन है जिसने 19th सेंचुरी में कश्मीर को यानी उस अफरा तफरी से निकाला है। जिस अफरा तफरी में इसको सिखों ने डाला था, या हम अफगान कह सकते, अफगान ने डाला था या मुगल ने डाला था, तो उस अफरा तफरी से, उस परेशानी से, उस कियास और कंफ्यूजन से जो शख्सियत है जिसने इसको उस अफरा तफरी से निकाल कर अमन में लाया है, वो कौन है? महाराजा गुलाब सिंह। और महाराजा गुलाब सिंह ही वो शख्सियत है जिसने कश्मीर को उतना एक्सटेंड किया है कि इस उसने इंडिया की नेचुरल बाउंड्री तक उसको मिला दिया है। उतना उतना महाराजा गुलाब सिंह ने इसको एक्सटेंड किया है। तो ही इज द रूलर हु हैड डिवाइडेड कश्मीर इनटू टू डिस्ट्रिक्ट्स। तो महाराजा गुलाब सिंह ही है वो जिसने कश्मीर को दो जिला में तकसीम किया था। एक है कमराज और दूसरा है मराज। जबकि जम्मू को इन तीन डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया था, खूपल, किश्तवाड़ एंड जसरोटा। तो लद्दाख एंड गिलगित वेर टू फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ लद्दाख प्रोविंस, ये आपको याद रखना होगा, लद्दाख एंड गिलगित। महाराजा गुलाब सिंह फाउंडेड धर्मा ट्रस्ट, ये भी आपको याद रखना होगा। इट वाज ड्यूरिंग गुलाब सिंह रूल दैट ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड जनरल लॉर्ड हार्डिंग विजिटेड कश्मीर। तो महाराजा गुलाब सिंह के दौर में ही जो जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे वो उन्होंने कश्मीर का दौरा किया है, और फाइनली उनकी जो वफात है दैट took place in 1957. तो this was the end of महाराजा गुलाब सिंह रूल। तो जब महाराजा गुलाब सिंह अब इस दुनिया से निकले, अब आ गए उनके बेटे कौन? महाराजा रणबीर सिंह। अब आ गए महाराजा रणबीर सिंह। अब महाराजा रणबीर सिंह क्या? महाराजा रणबीर सिंह द सेकंड डोगरा महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज अ सन ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। अब महाराजा रणबीर सिंह, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि वाज सन ऑफ गुलाब सिंह एंड द हेड ऑफ द जमवल राजपूत क्लैन। चलो ये जरूरी नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि द सेकंड रूलर ऑफ डोगरा डायनेस्टी वाज महाराजा रणबीर सिंह, who was the son of Maharaja Gulab Singh, the founder of Dogra dynasty in Jammu and Kashmir. The territories of Gilgit, Astor, Nagar were conquered and made part of Jammu and Kashmir in his time. तो इसने क्या किया है? इसने गिलगित को, अस्टोर को और नगर को कनकेर करके कश्मीर, जम्मू कश्मीर का हिस्सा बना दिया है। यानी इसने ये ऐसा कह सकते हैं कि these places were not a part of India, but when during his reign he conquered these three places, we can say, so then he made all these three places the part of Jammu and Kashmir. उसने इन तीन हिस्सों को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बना दिया है। He was noted as a great scholar of classical Persian। वो क्लासिकल पर्शियन का एक मशहूर स्कॉलर भी माना जाता था। He also learned in Swedish and English, यानी एक वो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि he was a scholar in short।
Maharaja Ranveer Singh established a translation bureau called Darul Tarjuma. ये important point है that can be asked in the examination. कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस महाराजा ने एक ट्रांसलेशन ब्यूरो को बनाया जिसका नाम था दारुल तर्जुमा। या ऐसा भी आ सकता है कि आपको कभी कॉलम ए कॉलम बी आता है, फिर मैच करना पड़ता है कॉलम ए टू कॉलम बी, तो दारुल तर्जुमा आपको डायरेक्टली मैच करना है किसी महाराजा रणबीर सिंह से। तो under the patronage of a learned Hakim of Turkish Afghan ancestry, Aga Hakim Muhammad Bakir, who also happened to be the chief physician to the Maharaja. तो किसके ये दारुल तर्जुमा को किसके पैट्रनेज में बनाया है? हकीम जो है, यहाँ पे आप याद रखिए, हकीम आगा मोहम्मद बाकिर, उसी के पैट्रनेज में ये बनाया गया, यानी वही वही इसको हेड कर रहे थे। तो जो एक चीफ फिजिशियन भी थे किसके? महाराजा रणबीर सिंह के। लेकिन यहाँ पे मुझे एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहिए वो ये है कि ऊपर हमने बताया है कि महाराजा गुलाब सिंह ने 1857 तक हुकूमत की है। 1857 से लेके 1857 से किसकी हुकूमत शुरू होती है? महाराजा रणबीर सिंह की। एंड इट लॉस्ट टिल 1885। याद रखिएगा, ये मुझे मैं ये भूल गया था कहना, तो यू शुड रिमेम्बर नाउ दिस कि 1846 से लेके 1846 से लेके 1857 तक महाराजा है, और 1857 से 1885 तक किसकी हुकूमत है? महाराजा रणबीर सिंह की। तो अंडर द it was under the bureau that Maharaja Ranbir Singh got Tibi Unani translated from Arabic and later into Persian and Dogri. याद रखिएगा, इस तिबी यूनानी को भी इसने ट्रांसलेट करवाया है from Arabic and later into Persian and Dogri. You should remember this point. He also established a modern judicial system, उसने अपने दौर में बनाया है। तो civil and criminal laws were compiled into the Ranbir Penal Code, जो सबसे ज्यादा मशहूर रहा है हमारे यहाँ न्यूज में। हाल ही की अगर हम बात करें, चाहे हम जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की बात करें, तो रणबीर पैनल कोड जो है इट वाज ऑन कोर्ट्स। ये न्यूज में बार बार आ था, रणबीर पैनल कोड हैज बीन चेंज्ड इनटू इंडियन पैनल कोड। तो रणबीर पैनल कोड से यहाँ पे लॉ बन चुके थे, लॉज बनाए गए थे। नाउ ऑल दिस रणबीर पैनल कोड वाज रिपील्ड एंड नाउ देयर इज इंडियन पैनल कोड। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। Ranbir Singh organized two darbars in a day in which he used to hear petitions of the people. तो उसने दो दरबार बनाए थे दिन में जहां पे वो लोगों के मसाइल सुना करते थे। अगर कंट्रीब्यूशन की बात की जाए महाराजा रणबीर सिंह की कंट्रीब्यूशन की, तो उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। सबसे पहले गवर्नमेंट श्री रणबीर हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो किसने बनाई है? महाराजा रणबीर सिंह ने। द पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ जे.एंड.के वाज फाउंडेड बाय डोगरा रूलर महाराजा रणबीर सिंह। तो याद रखिए, इस रणबीर सिंह हायर सेकेंडरी को किसने बनाया है? रणबीर सिंह ने ही। रणबीर सिंह फाउंडेड सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर फॉरेन अफेयर्स। उसकी फॉरेन अफेयर्स के लिए उसने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया है। होम अफेयर्स के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया है। सिविल अफेयर्स के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया, और आर्मी के लिए भी उसने अलग डिपार्टमेंट बनाया है। He founded a silk factory in the state and also promoted its trade. तो सिल्क फैक्ट्री जो है वो किसने बनाई है? रणबीर। लेकिन ऐसे इसमें थोड़ा मतलब मुख्तलिफ बुक से आपको कंफ्यूजन यहाँ पे नजर आएगा। समवेयर इट्स रिटन दैट इट वाज established by, it was founded by Pratap Singh, and somewhere you will find that it was uh, founded by Maharaja Ranbir Singh. शाद इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो इट फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग हिज reign, which proved employment and minimum income to his subjects. तो उसने रघुनाथ टेम्पल को भी बनाया है। रघुनाथ टेम्पल दैट इज अ टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट इन जम्मू, तो वो भी महाराजा रणबीर सिंह ने बनाया है। तो द टेम्पल बिकेम द सेंटर ऑफ संस्कृत टीचिंग फॉर ब्राह्मण स्टूडेंट्स। तो उसके दौर में ये फिर एक सेंटर बन गया है जहाँ पे ब्राह्मण स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाया जाता था? संस्कृत पढ़ाया जाता था। He also built a Rambishwaram temple, the biggest Shiva temple in North India, and other temples in Jammu and Uttar Bahini. He also started the work on the Banhal Kart Road, now Jammu Srinagar National Highway. He divided Jammu province into 7 wazarats and Kashmir into
6. So this was all about Maharaja Gulab Singh and Maharaja Ranbir Singh. तो कल इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे। यहाँ पे तो हम बिल्कुल वो मतलब उतनी ज्यादा डिटेल में तो बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उतना ज्यादा आपके पास टाइम नहीं होता है फिर। हम तो मुख्तसर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में लगते हैं वही हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन हमारी एप्लीकेशन जो है J&K आइडियल एकेडमी, हमारी एक एप्लीकेशन आई है अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 और 3 days, दैट विल बी अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। आप उसको डाउनलोड करके हमारा जितना भी मटेरियल है और जितने भी लेक्चर्स है और वीडियो लेक्चर्स, तो आप फिर उनको वहां से देख सकते हैं। लेकिन आज आप उसको अपने मोबाइल फोन्स में डाउनलोड करके रखिएगा J&K आइडियल एकेडमी। और अगर आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करें, इंग्लिश फॉर ऑल जेके एसएसआरबी एग्जाम्स, और अगर आप परेशान हैं वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू से, तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक दी है, आप उस पर क्लिक करके हमारे पेड कोर्स ग्रुप्स में शामिल हो सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।